नमस्कार। आदित्य की डिजिटल क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है शिक्षा नीति 2020 एमसीक्यू लेकर मैं आप सभी लोग के साथ उपस्थित हुआ हूँ। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोग के लिए एक बिंदु है। आज मुश्किल है पर कल बेहतर होगा, बस तुम उम्मीद मत छोड़ना। आज जो पढ़ाई तुम्हें जो कष्ट जो लग रहा है, रातों को जगना पड़ रहा है, कल के लिए बेहतर होगा। कल हमारा अति सुंदर होगा, बस आप उम्मीद मत छोड़िए। तो आइए अब हम लोग लेट स्टार्ट नाउ आदित्य के डिजिटल क्लासेस शिक्षा नीति 2020। अब की बात सीटेट पार्ट 2022, ये मेरा टेलीग्राम का लिंक हुआ। इस यहाँ पे जितने भी चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं आपको, वो सब का आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। आइए अब हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? पहला बिंदु कहता है पूरे देश में बच्चों की तुलना करने में मापदंड बनाता है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को मापना, रटने की क्षमता का परीक्षण। इसका आइए हम लोग उत्तर देख लेते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा 2, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना। और ये जब प्रश्न जो है आपको इसी वर्ष 2022 में जो दिसंबर का जो एग्ज़ाम जो हुआ था उसी का ये प्रश्न है। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों को क बिंदु कहता है केवल पूर्व निर्धारण विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। कूट कहता है, कूट कह रहा है, पहला कूट कह रहा है क, ख और ग होना चाहिए। द्वितीय कहता है कि क, ख, ग, क, ख और घ होना चाहिए। तृतीय बिंदु कहता है क, ख, ग और घ यह होना चाहिए। चौथा बिंदु कहता है क, ग और घ। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 उपरोक्त में सभी। आइए हम लोग अब तृतीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सुझाव है? कौन सा प्रावधान सुझाव नहीं है? यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ कहीं पर निगेटिव नहीं दिखे ना तो उसको लगा लीजिए पहले प्रश्न में, समझ लीजिए कि हाँ यहाँ पे इसका नहीं कह रहा है। तो इसमें तो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको पॉजिटिव दिखाई देंगे और कुछ इसमें निगेटिव दिखाई देंगे। जहाँ पर अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव वर्ड आप लोग लिखवाए थे। यहाँ रट मान कर सीखने की परीक्षाओं के लिए यहाँ रटना जो क्या है निगेटिव वर्ड है कि नहीं? तो आप सीधे कम समय में आप सटीक उत्तर इसका दे सकते हैं। यहाँ पर रटना मार कर सिखाने का परीक्षण ये भी एक यहाँ पे निगेटिव है। पहले इसको भी देखेंगे। इसमें तीसरा बिंदु क्या कह रहा है, बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का प्रयोग करना चाहिए। अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ दंड आ गया। यहाँ पर भी देखिए 2 यहाँ पर ही हो रहा है। यहाँ दंड आ गया, ये भी निगेटिव शब्द है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को तुलना करना है कि कौन सा शब्द सबसे ज़्यादा भारी इस पर पड़ रहा है, तो उसके लिए
है कि नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। आइए एक बार प्रश्न को पढ़ देते हैं एक बार इसको। और ये जो आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सा प्रश्न लेकर मैं उपस्थित हुआ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। और यह मैंने समझिए कि इसमें टोटल 55 प्रश्न को मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बहुत बारीकी से इसको प्रश्नों को तैयार किया गया है। और सेशन को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जल्द से जल्द करिएगा। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है, मैंने नहीं दिखाया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी को विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण, ये पॉजिटिव शब्द में हो गया। सृजनात्मक पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। तार्किक निर्णय करने की नवाचारिकता को प्रोत्साहित करना, ये सब तो पूरा पॉजिटिव ही है ना, ये सारा वर्ड सब पॉजिटिव आ रहा है। तो ये इन सब चीज करके, लेकिन हमको निगेटिव इसमें सुझाया गया है, वो हमको ढूंढना है। तीसरा प्रश्न कहता है बच्चों को अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड दोनों जो है ये क्या है, निगेटिव शब्द है, का प्रयोग करना चाहिए। और रटा मार्ग सिखाने और परीक्षाओं के लिए सीखने के अतिरिक्त सम प्रत्यात्मक सक्षम पर बल देना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 इसका यहाँ था, 2 आपको निगेटिव शब्द इसमें था, इसी कारण ये प्रश्न क्या हो गया, तीसरा बिंदु इसका चला गया। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड को आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, तो तभी जाकर प्रश्न को आपको इलिमिनेट करने पे, उसको छांटने में बनेगा आपको। ठीक है, अब प्रश्न को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए आप लोग को। आइए हम लोग चौथे बिंदु की ओर, चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सिफारिश करती है, किस चीज़ का सिफारिश करती है? पाठ्यक्रम का मानकीकरण, एक भाषावाद, मूल्यांकन का मानकीकरण और बहुभाषावाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुभाषावाद का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? मातृभाषा, घर की भाषा, संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, मातृभाषा, घर की भाषा। आइए हम लोग छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया है? कर्नाटका। लेकिन इसका उत्तर कर्नाटका नहीं, हमको तो यहाँ पे आंसर जो दे रहा है तो वो कर्नाटका है। मैं इस पर देख के एक बार फिर से मैं विश्लेषण करके आपको करूँगा। इसका जो उत्तर दिया अभी तो यहाँ पर कर्नाटका दिया हुआ है। चलिए ठीक है, उसको हम आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया? कर्नाटका। किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना की गई थी? 1958 में, 1960 में, 1965 में या 1955 में? 1965 में। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में से किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है? ये हो जाएगा आपका MPhil हो जाएगा। देखिए सही उत्तर ये है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार निम्न में से किसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम को स्थापित किया गया है? ई कक्षा, ई पाठ्यक्रम, ई स्किल, ई लर्निंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, ई पाठ्यक्रम।
आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है? स्नातक 3 वर्ष का या 4 वर्ष होना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ष का कर दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार भारत में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था की स्थापना की जाएगी? नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। आइए हम लोग 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थान में सफल नामांकन अनुपात GER को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? यह है होगा, ठीक है। हाँ, कितना प्रतिशत इसका रखा गया है? 25%, 30%, 40%, 50%। इसका सही उत्तर हो जाएगा 50%। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न कहता है किस वर्ष तक अध्यापक के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? वर्ष 2022, 2025 तक, वर्ष 2028 तक, 2030 तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2028 तक। लॉ मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? भारतीय उच्च शिक्षा परिषद, भारतीय उच्च शिक्षा ट्रिब्यूनल और राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थान, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय उच्च शिक्षा परिषद। आइए हम लोग 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स कक्षा से शुरू की जाएंगे? कक्षा 5 से, कक्षा 6 से, कक्षा 7 से, कक्षा 8 से। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, कक्षा 6 से। आइए हम लोग 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 5%, 5.18%, तृतीय बिंदु का 6%, 6.18%। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 6%। 17वां प्रश्न कहता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस वर्ष स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य निर्धारण किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा वह पहला बिंदु कहता है 2030 तक, दूसरी बिंदु कहता है 2035 तक, तृतीय बिंदु कहता है वर्ष 2040 तक, चौथा बिंदु कहता है 2050 तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2025 तक, 30 तक। वर्ष 2030 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का स्तर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आइए हम लोग 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु
वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करना है वर्ष 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक, 2040 तक। सही उत्तर हो जाएगा 2030 तक। आइए हम लोग अब 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न कहता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा कक्षा 5। आइए अब हम लोग 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार कितने आयु वर्ग तक के बच्चे को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? पहला बिंदु कहता है 4 से 18 वर्ष के आयु वाले वर्ग को, 3 से 18 वर्ष के आयु वाले वर्ग को। तृतीय बिंदु कहता है 3 से 19 वर्ष के आयु वाले वर्ग को। चौथा बिंदु कहता है 4 से 19 वर्ष के आयु वाले वर्ग को। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 से 19 वर्ष के आयु वाले वर्ग को। आइए हम लोग अभी 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शिक्षक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है। वह नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? पहला बिंदु कहता है 3+3 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 5। द्वितीय बिंदु कहता है 5 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 4। तृतीय बिंदु कहता है 4 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 5। और चौथा बिंदु कहता है 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 4। 5+3+3+4। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर 2। आइए हम लोग 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? 9 जुलाई 2020 को। द्वितीय बिंदु कहता है 29 जुलाई 2020 को, 31 जुलाई 2020 को। चौथा बिंदु कहता है 5 दिसंबर 2020 को। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर 29 जुलाई 2020 को। आइए अब हम लोग 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, रीना रे, रमेश पोखरियाल निशंक, संजय धोत्रे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। कितने वर्ष के बाद भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है? 28 वर्ष, 32 वर्ष, 34 वर्ष या 52 वर्ष? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 34 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन तो आना ही आना है। 20 से भी पूछा है, 22 में भी पूछा है और 23 में भी। इससे तो पूरा गर्दमा चाहिए देगा, हमको तो लग ही रहा है। आइए हम लोग 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई? वर्ष 1968, वर्ष 1986, वर्ष 1992, वर्ष 2020। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1968। अब ये बताइए कि किसके द्वारा किया गया था ये? इंदिरा गांधी के द्वारा। कौन सा कमेटी? कोठारी आयोग है ना, 1986 वाला।
किसके द्वारा? राजीव गांधी जी के द्वारा। और फिर इसके बाद 92 में किसके द्वारा संशोधित किया गया? पीवी नरसिंह राव के द्वारा। और 2020 में किसके द्वारा? के क्या नाम है उनका बताइए? के कस्तूरी रंगन के द्वारा। ठीक है, ये सब पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सबको याद रखिएगा। और मैं पिछला सेशन में इसका जो पढ़ाया हूँ बहुत बारीकी से, मैंने बहुत बढ़िया कंटेंट तैयार करके मैं आप लोग के लेके आया था उसको। आइए अब हम लोग 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है बताइए? 2020, 1968 में से उपयुक्त में से सभी हमको लगता है इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 बार। स्कूल पाठ्यक्रम में +2 पैटर्न की जगह कौन सा पैटर्न रहेगा? 10 + 2 + 3, 3 + 3 + 4 5, 5 + 3 + 3 + 4। इसका सही उत्तर यही हो जाएगा क्या? पहले भी कराया हूँ इसका। आइए हम लोग 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन एवं सनातन प्राचीन भारतीय ज्ञान तथा विचार समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार की गई है? राष्ट्रीय शिक्षण संस्था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, राज्य शिक्षा प्रणाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आइए हम लोग 29वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा कितने वर्ष बाद की गई? यह प्रश्न फिर से अभी मैं किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 वर्ष बाद। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? दूसरी तो 86 में। बी होना चाहिए इसका आंसर। किसके द्वारा? राजीव गांधी जी के द्वारा। नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू की गई? किस वर्ष लागू होगी? इसका उत्तर हो जाएगा 21-22। आइए अब हम लोग 32वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया? अंग्रेजी भाषा को खत्म कर दिया गया है 5 तक। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? वर्ष 2030 तक, है ना? चलिए आगे बढ़िए। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत खर्च करेगा? 6%। सही है, 6% करेगा। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामक अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 26.3 से 50% तक का सुधार है 2030 तक, 35 तक, 25 तक या 40 तक? 35 तक। आइए हम 36वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय, क्या मानवाधिकार मंत्रालय, मानव मुंजी मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कहाँ से शुरू होगी? कक्षा 6 से, 7 से, कक्षा 8 से, कक्षा 5 से?
इसका सही हो जाएगा कक्षा 6 से। और तीसरा प्रश्न, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ECCE के उम्र क्या है, क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 से 8 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 से 8 वर्ष। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में मुख्य तत्वों की अवधारणा किस के द्वारा दी गई? NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, NCF 2005, नेशनल उसके बाद NCERT, उसके बाद ACF 2011। इसका सही हो जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। आइए हम लोग 40वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेशनल NPE, अब आ गया NPE 2020 के अनुसार हमारी शिक्षा की गणितीय सोच की क्या भूमिका है? नवीन तरीकों और विचार की विविधता पर जोर देना, परिणामों के बजाय परीक्षा तकनीक पर ध्यान दें, दूसरे विषय से दूर हटो, गणित में अभिसार सोच का विकास करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना। आइए हम लोग 41वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। NEP 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। NAC का क्या नाम है? NAC का क्या नाम है? NAC का नाम है पड़क। पड़क का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी UGC, NAC इस सब को आप लोग को कमेंट बॉक्स में डालना है एकदम, तभी तो याद रह पाएगा। वहाँ तो पूछेगा ही पूछेगा, ये तो श्योर है। NEP 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक पहुंच का मानक, सार्वभौमिक शिक्षा, सार्वभौमिक प्रतिधारणा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। इसका सही उत्तर हो जाएगा A, सार्वभौमिक पहुंच का नामांकन, पहुंच और नामांकन। 43वां प्रश्न करता है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र पड़क का उद्देश्य क्या है? बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सेट करना, UGC के लिए प्रश्न पत्र सेट करना, मानदंड मानक निर्देश निर्धारित करना, प्रश्न सेट करना और परीक्षा आयोजित करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा मानदंड मानक और शिक्षा निर्देश निर्धारित करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है? 50%, 35%, 40%, 25%। सही उत्तर हो जाएगा 50%। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुशंसा करता है कि सभी लड़कियों के साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करने के लिए फंड का क्या नाम है? जेंडर प्रमोशन फंड, लिंग शिक्षा कोष, लिंग समावेशन कोष, लिंग रोजगार कोष। सही उत्तर हो जाएगा लिंग समावेशन कोष। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई नीति
विकास के लिए समिति कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत की थी। स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम, लेट श्री TSR सुब्रमण्यम, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, सी हो जाएगा रीना रे, डी हो जाएगा श्री संजय गोत्रे, संजय गोत्रे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेट श्री TSR सुब्रमण्यम। आइए हम लोग 47वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थान में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 50%। क्वेश्चन देखिए कितना बार आ रहा है, 2 बार 3 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है कोई बात नहीं है, होने दीजिए। रिपीट हो रहा है, हम लोग को तो अभ्यास करना है ना, हम लोग को तो दिमाग में पूरा सेट कर लेना है इसको किसी तरह। वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आए एक के बारे में क्लिक कर देना है बटन, ना दाएं ना देखना ना बाएं देखना, एक बार माउस घुमाना है, एक बार में बता देना है, ये होबे करेगा एकदम पूरा 100%, ऐसा होना चाहिए। आइए 48वां प्रश्न कहता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में MHRD द्वारा डैश की स्थापना की मांग की गई है। बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिक्स। बी कहता है उच्च शिक्षा आयोग, हायर कमीशन एजुकेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। जितने भी यहाँ पे आपको फॉर्म ये मिल रहे हैं, फुल फॉर्म मिल रहे हैं, उस सबको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कहा कि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही बोल रहे हैं, 22 में तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, इससे इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है कि क्या बताया जाए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है इससे। हर सेशन में जितना भी अभी एग्जाम हुआ है ना, 1 महीना पूरा कंप्यूटर CBT एग्जाम हुआ है, सारे सेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है इससे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 20 में भी पूछा था, 21 में भी सबसे ज़्यादा पूछा था। 49वां प्रश्न कहता है शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? यूनानी, अंग्रेजी, जर्मन या लैटिन भाषा का है। 50वां प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? 30:1, 25:1, 35:1, 40:1। इसका सही उत्तर हो जाएगा 30:1 इसका रखा गया है। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक मूल्यांकन केंद्र है। परख में P का क्या अर्थ है? यहाँ देखिए है होगा, ये गड़बड़ हो गया है। इसका परफॉर्मेंस, पॉलिसी, प्रॉब्लम और क्या है? प्रोडक्शन। सही उत्तर हो जाएगा परफॉर्मेंस। आइए हम लोग इसका फुल फॉर्म भी हम लोग देख लें। परख का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होस्टैलिक डेवलपमेंट। ठीक है, एक मैं फिर से पढ़ देता हूँ। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होस्टैलिक डेवलपमेंट, यह परख का आपका ये हो गया। दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्र के आवासीय विद्यालयों का निर्माण, देश में शिक्षक के कौशल विकास करना। तृतीय बिंदु का था अनुसंधान के विद्वानों के लिए सीखने का ऑनलाइन मंच।
उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा वेबसाइट। सही उत्तर हो जाएगा देश के शिक्षकों के कौशल को विकसित करना। दीक्षा का पोर्टल टैगलाइन है नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर टीचर हीरोज। आइए 92वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय मेरू शब्द का विस्तृत रूप क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, मल्टीगुनल एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिव्यूल्ड यूनिवर्सिटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा मेरे का फुल फॉर्म? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार एबीसी क्या है? शिक्षा बैंक क्रेडिट, प्राथमिक शिक्षा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा बैंक क्रेडिट। आइए हम लोग एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा या एकेडमिक बुक ऑफ क्रेडिट होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा। 54 प्रश्न कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तरीय 3 के लिए उपयोग की गई परिभाषित शब्दावली क्या है? बाल वाटिका, बाल विकास, बालवाड़ी या आंगनवाड़ी? इसका सही हो जाएगा बाल वाटिका। क्या होता है बाल वाटिका? क्या है? आंगनवाड़ी में जो पढ़ाया जाता है ना, उसी को बाल वाटिका के शब्द ने इसको उपयोग किया गया है, जो बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए। आइए हम लोग 55वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार की क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? घर में की जा सकने वाली गृह आधारित, विषय आधारित, मूल्यांकन केंद्रित, सृजनात्मक, जिज्ञासु, आयु एवं विकास अनुरूप। इसका सही उत्तर हो जाएगा सृजनात्मक, जिज्ञासु, आयु, विकास अनुरूप हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एमसीक्यू यहाँ पर आपका समाप्त होता है। और आदित्य के डिजिटल क्लासेस में आप लोग जमकर भाग लीजिए। आपका अब की बार सीटेट पार्ट का जो लक्ष्य है उसको सफल करना है एकदम। यहाँ जितने भी क्लास पढ़ाया गया है उस सब का नोट्स आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया जा रहा है। आप लोग उसको वहाँ पर जाइए, वीडियो को देखिए, टेलीग्राम से नोट्स को पढ़िए और आप किताब जो भी खरीदे हैं उसका प्रैक्टिस सेट आप लोग हमेशा लगवाइए। ठीक है, इस बार आप लोग का रिजल्ट एकदम 100% होना चाहिए, एकदम समझ जाइए। मेहनत में लगिए, मेहनत एकदम करिए। और मैं हर बार बोलता हूँ कि सीटेट का जो भी एग्ज़ाम है वो आप शब्दों को पकड़िएगा बारीकी से, संभल के, हर बार में नहीं क्वेश्चन भी करिएगा, एक बार नहीं 2 बार प्रश्न को पढ़िए, उसको देख के उसके बाद टिक लगाइए। समय तो कम मिलता ही है, ऐसा बात नहीं है, सीबीटी का एग्ज़ाम है,
उसका पता नहीं कैसा घड़ी है, इतना फास्ट चलता है जिसका हिसाब नहीं, लेकिन हमको अपना माइंड मेकअप करना है, ठीक है। और जितना फास्ट में आप मैथ बना सकें मैथ बनाइए। ईवीएस तो है, ईवीएस का आप लोग बढ़िया से उसको भी कर सकें, किताब से भी पढ़ के करिए ये सब चीज़ का करके, लेकिन प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, छोड़िए मत, प्रैक्टिस में एकदम लगे रहिए एकदम पूरा। और ये सेशन को भी देखते रहिए, इससे भी सारा क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था आज का शिक्षा नीति से, जितना प्रश्न बन सका हमसे मैंने इस पर आप लोग का डाला है। मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करिए और आदित्य की रिसीडेड क्लासेस को सफल बनाइए। चलिए नमस्कार, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। नमस्कार।